नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 की जो प्रैक्टिस बैच हम जो चला रहे हैं, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप लोग यूट्यूब पर इसको एक सीरीज़ के साथ में देख लीजिएगा। तो अब तक हमारी पहले 3 क्लासें हो गई है और हमने पिछली 3 क्लासों में हमने 27 क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन 27 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28वें से आगे की। जितने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। चलिएगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28वें को देखते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 28वां आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 63606 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है। यानी कि आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 6 फाइंड आउट करना है, देन इनका सम करना है। ठीक है, इनको प्लस करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस वाले फर्स्ट वाले जो 6 आया है ना, पहले वाले 6 का जो स्थानीय मान है वो 6 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4। तो आप लोग 6 के बाद में 4 0 लगा दें। ठीक है, दूसरा वाला 6 जो है यहाँ पर है और इसके बाद में कितने अंक है, 2 अंक। तो 2 0 लगा करके उसके बाद में 6 लगा दे और लास्ट वाला है वो 6 पर। इन अगर सबको जोड़ोगे है ना, तो 6 0 6 0 और 6 आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर ये बनेगा। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 28 था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोग इतना नहीं करोगे तो भी इन 6 को छोड़ करके बाकी जगह क्या कर लोगे, 0, तब भी आंसर आ जाएगा। 6 इसको 0 कर लो, 6 0 है ही, बाकी 6 है। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कह रहा है कि 2424 है ना, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना है। और ये प्रश्न जो है वो CTET 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, जस्ट हमने अभी पहले वाला प्रश्न किया था वैसे ही देखो, 2 के बारे में कहा कि 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। योग के लिए सीधा काम करता है ये, 2 को छोड़ करके बाकी जगह 0 कर लो। 2 तो रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 2 रहेगा, ये 0, 2 0 2 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं जान पा रहे हो तो आपके लिखना पड़ेगा कि भाई 2 का जो स्थानीय मान है, जो सबसे पहले 2 आया ये वाला है ना, यहाँ वाला, इसका स्थानीय मान जो है वो 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो 2 के बाद में आप 3 0 लगा लें और सेकेंड जो 2 आया है उसके बाद में 1 अंक है, तो 1 0 लगा करके फिर यहाँ से 21 से 1 0 लगा कर फिर 2 लग ले, है ना। तो ये आपके पास में, इसके बाद इनको जोड़ लेना, 0 2 इसको जोड़ेंगे 0 और ये 2, तो 2 0 2 0 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सीधा प्रश्न पूछा हुआ था CTET 2012 में, काफ़ी पहले पूछा है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा मेरे अनुमान से, तो लेकिन फिर भी हम प्रश्न को देखते जाएंगे कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29वां कंप्लीट है। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30वां आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि संख्या 1 3 2 4 6 8 में 3 का अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल क्या है। पहले अब तो क्या कह रहा था कि केवल जो 3 है उसके स्थानीय मानों का योग क्या था। अब कह रहा है कि स्थानीय मान और अंकित मान, 2 बातें कह रहा है। क्या, एक तो कह रहा है स्थानीय मान का और दूसरा कह रहा है अंकित मान का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि 3 का जो स्थानीय मान जो होगा, है ना, क्या 3 का स्थानीय मान, तो 3 जो यहाँ पर है उसके आगे पीछे जितनी भी संख्या है बाकी को 0 कर लो। 3 इसके बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि 3 का अंकित मान, ठीक है, तो 3 का हम लोग क्या कह रहे हैं, 3 का अंकित मान की बात कर ले। 3 का अंकित मान,
तो 3 का जो अंकित मान है वो हमेशा 3 ही रहेगा। तो इनको जोड़ें तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 रहेगा, 0 ये वाला रहेगा, ये वाला 0 भी, ये वाला और ये इस 3 का 3 लिख लेंगे यहाँ पर। तो 3 के बाद में 3 0 फिर 3, 3 के बाद में 3 0 फिर 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा हमने अब तक 3 क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 28वां, 29वां और 30वां, बिल्कुल स्थानीय मान और जाति मान के ऊपर आधारित हम लोग प्रश्न भी देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा ना। बहुत कम लाइक मिलते हैं, शायद से या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कंजूस हो। देखिएगा मैं सच बता रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मन नहीं करता। इसी वजह से मैंने पिछले साल भर से कोई वीडियो नहीं डाले थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने डिमांड करी कि सर आप यूट्यूब पे क्लास वापस शुरू कीजिए। तो मैं अब से मतलब मैंने क्लास आपकी कहने पर शुरू करी। तो आपका फ़र्ज़ है, क्या फ़र्ज़ है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर समझ में आ रहा है ना, तो लाइक ज़रूर का लाइक का जो आता है उसको लाइक कीजिएगा। और कुछ बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप तारीफ़ करना चाह रहे हैं तब भी आप कमेंट में लिखिएगा। आपको लगता है कि सर ये कमी है, ये होना चाहिए था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मैं आपके कमेंटों को ज़रूर से देखूँगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप शेयर कर सकते हो, है ना, क्योंकि व्यूज़ जो बहुत कम आते हैं तो वैसा लगता है कि देखिए बड़ी कोचिंगों का मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, वो उनका सिस्टम है और उनका अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन मेरा ये है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर कीजिएगा, तो और थोड़ा सा मेरे पास में समय था अभी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा क्लासें कंप्लीट करता हूँ, है ना, कोशिश करता हूँ। तो आपको भी सहयोग करना है और उस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि यार इतने लोग देख रहे हैं, तो हमारे लिए यही मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लिखिएगा आप लोग, फिर बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखो क्या कह रहा है। संख्या 1 2 3 4 5 में 3 का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर, है ना, कि डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज, फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज। आपको कह रहा है कि भाई स्थानीय मान और अंकित मान, जाति मान का अंतर क्या होगा। किसके बारे में बात कर रहा है, 3 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वैसा ही प्रश्न, और ये प्रश्न जो है वो सीटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है हमसे। तो देखो 3 का, एक तो आप देख लो कि 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान, है ना, किसका स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। तो आप देखेंगे सर कि 3 का स्थानीय मान जो है वो 3 के बाद में कितने अंक है, 1 और 2, तो 2 0 लगा करके उसके आगे यहाँ पर कितना कर लें, 3। फिर कह रहा है कि 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान, है ना, 3 का कौन सा मान, अंकित मान। तो 3 का अंकित मान है वो क्या रहेगा आपका, 3 ही रहेगा। 3 का अंकित मान कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो 300 में से जब आप 3 को घटाओगे तो 7 और 9 और अब 297, आपका आंसर क्या बनेगा, 297। ये आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। बिल्कुल सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, बहुत इतने हाई फाई लेवल के नहीं होते हैं प्रश्न। कभी कभार ही एक आध प्रश्न ऐसा दिख जाता है हमको कि बहुत कठिन है, अदरवाइज तो बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिएगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32वें की बात करते हैं। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। लिखिएगा इसको पहले। चलिएगा, अगला प्रश्न अभी जस्ट हमने किया वैसा ही प्रश्न है और ये भी सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीटेट में हमसे पूछा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, संख्या 35,362 में 5 का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। और सीटेट 2015 का प्रश्न, जस्ट पहले वाले की तरह ही कॉपी पेस्ट प्रश्न हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने टाइप वाइज किया, प्रश्नों को अलग अलग कर रखा है और तो इसलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ। हो सकता है आपको एक प्रश्न करते ही आपको आ जाएगा, तो अब बाकी प्रश्न आप अपने स्तर पे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। फिर आप अपने आंसर को देखिएगा क्या हमने सही किया है कि नहीं किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ऐसा नहीं कि मैं जो करवा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे चलोगे, आप लोग मेरे से पहले भी सोल्व कर सकते हो, है ना, अगर आपको समझ में आ गया है तो।
क्या कह रहा है, अब कह रहा है 5 का अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, एक बात तो 5 का स्थानीय मान की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में 5 और उसके बाद कितने अंक, 1 2 3 अंक, तो 3 0 हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 का आपके पास में कौन सा मान, तो अंकित मान की बात कर रहा है। कौन सा मान, अंकित मान। तो 5 का अंकित मान जो लिखा हुआ है वही उसका अंकित मान होता है। तो 5 का अंकित मान क्या होता है, 5। अब क्या कह रहा है, इसका अंतर क्या होगा, क्या कह रहा है कि अंतर का मतलब घटाना। तो 5000 में से 5 को घटाओगे तो 4995 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना, समझ में आ रही है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर आगे बढ़े, लिखो इसको। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि संख्या 27307 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर ना अंकित मान नहीं पूछा है, 2 स्थानीय मानों का डिफरेंस क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो हम लोग सिंपल तरीके से कर लेंगे, क्या करेंगे कि भाई 7 के स्थानीय मान, क्या कर लेंगे, 7 के स्थानीय मान। तो 7 के कौन कौन से स्थानीय मान है, एक तो आपके पास में ये 7 है, तो 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, बोलो 7 के बाद में कितने अंक है, 3। तो हमने लिख दिया 3 0 हमने लिख दिया, पर इकाई पे फिर से 7 है तो 7 ये लिख दिया। तो इस 7000 में से 7 जाएगा तो 6993 आपका आंसर हो जाएगा। भाई इसमें से ये घटाओगे, है ना, 7000 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा, 6993 हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कंप्लीट हो गया है। 34 35 है ना, ऑलमोस्ट प्रश्न इसी प्रकार से है, लगभग तो ठीक है, अभी करवा देते हैं ना, मैं ही करवा देता हूँ, है ना। फिर कोई आपसे में से कोई कमेंट करेगा सर आपने पूरे प्रश्न क्यों नहीं करवाए। ठीक है, तो आपसे जो सवाल नहीं हो रहे हैं आप देखिए सॉल्व कीजिएगा, और जिसको आ रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। तो 34वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर पूछा है। लिख लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। 34वां प्रश्न देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है कि 6543 में 6 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में अंतर कितना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और देखिएगा ध्यान से कि कितने कह रहे हैं, 76543। तो इसमें 6 का स्थानीय मान, तो पहले क्या करें हम लोग, 6 का स्थानीय मान किसकी बात कर रहे हैं, 6 के स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। तो 6 का जो स्थानीय मान है, 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 6 के बाद में 3 0 आप लोग लगा लें। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा वास्तविक मान में, वास्तविक मान का मतलब भी अंकित मान ही है या जाति मान ही है या फेस वैल्यू है ना। वास्तविक मान को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जातीय जो मान है, जातीय मान बोलो तब भी वही बात है, अंकित मान बोलो तब भी वही बात है, जातीय अंकित और वास्तविक मान बोलो तब भी वही बात है, और इसके बाद में आप लोग फेस वैल्यू बोलो, है ना, फेस वैल्यू तब भी वही बात है। ये चारों का एक ही मतलब है। तो क्या कह रहा है, 6 का स्थानीय मान हो गया और 6 का वास्तविक मान, अगर हम लोग हैं 6 का क्या बोले, वास्तविक मान, तो 6 का वास्तविक मान कितना होगा, 6। अब क्या कह रहा है, अंतर कितना, अंतर का मतलब है घटाओ। तो 6000 में से 6 को जब घटाएंगे तो 5900 कितना हो जाएगा, 94। तो 5994 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 34वां आपसे हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 34 कोई बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है, है ना, और मैंने मुझसे सॉल्व करवा भी दिया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35
ठीक है। तो 35वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है कि 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान में अंतर। अब तक क्या हो रहा है, सेम संख्याओं का पूछ रहा था, अब संख्या इसने क्या करा है, धीरे धीरे करके बदल रहा है, लेकिन तरीका वही रहेगा। और ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया, सीटेट 2015 में पूछा, इसके बाद में यूपी का जो टेट है वहीं पर 2016 में पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न रिपीट होंगे, सीटेट के प्रश्नों को आपको कॉपी पेस्ट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि भाई 6 का स्थानीय मान, तो हम लोग लिख लें कि 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान। अगर हम लोग 6 के स्थानीय मान की बात करें तो 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 6 के बाद में 3 0 कर लेवे, क्लियर है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, 4 के अंकित मान की बात करेंगे। तो 4 का अंकित मान जो लिखा हुआ है हूबहू जो है वही अंकित मान होता है। तो कितना कर लेंगे, -4 करेंगे। तो 6000 में से 4 को घटाएंगे, क्या करेंगे बोलो, 6000 में से 4 को घटाएंगे तो 5900 और कितना आएगा, 96 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। सीधा प्रश्न था, वैसे पूछने मुझे तो नहीं लगता कि कोई खास सी बात इस प्रश्न में थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग अपना स्तर या एग्ज़ाम का स्तर उस लेवल का है तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इन प्रश्नों पर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लिख ले इसको, है ना। और कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें। क्या करें, पहले खुद से एक बार सॉल्व करें और फिर प्रश्नों को देखने की कोशिश करें, ठीक है। लिखिए इसको, फिर बढ़े। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36वां क्या कह रहा है कि 70,560 में, बोलिएगा क्या कह रहा है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। देखिए अब तक हम प्रश्न जो देख रहे थे, स्थानीय मान का योग क्या होगा, एक ही अंक दे करके, फिर 2 अंक दे करके स्थानीय मान और अंकित मान का पूछा। अब क्या पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा, किसका, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणा जो है वो क्या आने वाला, ठीक है। तो प्रश्नों का, और ये प्रश्न सीटेट 2014 में पूछ लिया है। तो पहला काम है हमें स्थानीय मान को पता करना है, और दूसरा काम है उसका गुणा करना, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा एक बार, बिल्कुल कम समय में आपको दे रहा हूँ, है ना, एक आध 30-40 मिनट या 30-40 सेकेंड, ठीक है। कोशिश करें सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक बात है ना। लिखिएगा पहले प्रश्न और फिर सॉल्व करें। अपने खुद के नोट्स बना लें, ऐसा नहीं हो कि, और जिसके अच्छे नोट्स बनेंगे मुझे व्हाट्सएप कर देना। क्या कह रहा हूँ मैं, जिसके अच्छे नोट्स बनेंगे, बहुत बढ़िया राइटिंग और अच्छे तरीके से लिखा है प्रॉपर तरीके से, तो मेरे जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे मेरे नंबर, है ना, वो आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो भी इनाम देना चाहूँ वो दे दूँगा, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थानीय मान पहले एक बार लिख लें, 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद में कितने अंक है, उसके इतने 0 लगा दे। 5 के बाद में 1 और 2 अंक है, तो 2 0 आपने लगा दिया। इसके बाद में क्या करा है, 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 के बाद में 1 अंक है, तो 6 0। अब क्या करना है, इनका गुणा, तो 0 कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 तो 0 कर लो, और 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 6 5 30, तो आंसर आ जाएगा 3 के बाद में 4 0। तो 3 के बाद में 4 0 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी पर जो है वो 3 के बाद में 4 0 है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, सीधा प्रश्न था ये भी, ठीक है। लिख ले इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, तो आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37वां देखिएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन, 37वां। इसमें 3 अलग अलग संख्या दे रखी है, बोलो क्या दे रखी है, 3 संख्याएं अलग अलग दे रखी है, 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखना है इधर कि एक तो 6251 में, ठीक है,
5 का जो स्थानीय मान है 6251 में 5 का जो स्थानीय मान है वो हो गया 5 और उसके बाद में कितना जीरो, एक जीरो आ जाएगा, 5 जीरो। ठीक है, 6521 अगर हम लोग बात करें और 5 का जो स्थानीय मान है उसकी बात करें तो 5 के बाद में 2 अंक है तो 5 के बाद में आपको 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में 5621 की अगर हम लोग बात करें तो 5 का जो स्थानीय मान है वो क्या है, तो 5 के बाद में 3 अंक है। 5 के बाद में कितने अंक है, 3। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 0, फिर इसको जोड़ेंगे 0, फिर 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 और सॉरी गड़बड़ हुआ ना एक, हाँ अभी गड़बड़ हो जाता, सब 0 है, 0 5 0 0, आंसर 5 5 0 5 और फिर इस 5 का 5, तो कितना हो गया 5550। 5550 आपका ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो अब तक हमारे क्वेश्चन 37 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग इसको लिख ले और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 37 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जो अपने रीड और आगे प्रश्न में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 38वें की। बढ़िया प्रश्न है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरा जो सोचना है सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, मैं बात करूंगा थोड़ी सी आगे और कि भाई बढ़िया क्यों है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर जो याद रखने वाली बात वो है कि वो ज़ीरो जो है एक ऐसी संख्या है कि उसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा ज़ीरो ही रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें, ध्यान देखिएगा, जैसे मान लो लिखता हूँ मैं 5040 और 3, 5403 मैंने एक संख्या लिख दी है। क्या लिखा मैंने, 5403। तो अब इसमें मुझे आप बताएंगे कि ज़ीरो का स्थानीय मान क्या है, ज़ीरो का स्थानीय मान क्या है। तो आप बोलेंगे सर ज़ीरो का स्थानीय मान ज़ीरो ही रहेगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़ीरो के अब बाकी को ज़ीरो करो, ज़ीरो को रहने दो और बाकी को ज़ीरो करो, ज़ीरो ही आएगा। फिर ज़ीरो का हम कहेंगे अंकित मान क्या है, ज़ीरो का क्या, अंकित मान। अंकित मान का मतलब जातीय मान, तो आप कहेंगे तब भी क्या कहेंगे, ज़ीरो कहेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी संख्या में से नीचे दिए गए मतलब कोई भी संख्या में अगर ज़ीरो है तो उसका स्थानीय मान भी ज़ीरो होता है और अंकित मान भी ज़ीरो होता है, ये याद रखना। अगली बात, एक और नोट जो बात ध्यान में रखना है कि दूसरा जो है वो इकाई अंक का स्थानीय मान है ना, इकाई अंक का स्थानीय तथा जातीय मान, स्थानीय तथा जातीय मान अंक स्वयं होता है, अंक स्वयं होता है। ध्यान रखना ये बात है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं कि इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान वो अंक खुद होता है। तो इकाई अंक जैसे मान लो यहाँ पर 5403 है, तो इस 3 का स्थानीय मान भी 3 है और आपका जातीय मान भी कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात है जो हमें याद रखनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। ये रीट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, अंकों में और शब्दों में लिखने वाले प्रश्न हैं जो आपको नॉर्मली आते हैं, तो ज़्यादा हम लोग इन प्रश्नों पर फोकस नहीं करेंगे। एक आध प्रश्न जो एग्जाम में आ गए उनको देख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रीट हमने 2011 जब पहली बार रीट हुई थी तो उस समय पूछा हुआ प्रश्न है कि संख्या 5,09,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो इनको पढ़ना आपको सीख जाना चाहिए कि क्या हमको चाहिए, 5 करोड़ चाहिए पहला बात। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000
है ना। या अगर नहीं समझो तो ऐसे कर लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, है ना। कितने अंक होने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 8। तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो नहीं होगा, बात समझ रहे? काउंट करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट चेक करते हैं वापस से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 है। तो फिर तो ये हो सकता है, एक बार अपन ऐसे चेक कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं लिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी नहीं है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये दोनों है। ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है? 5 करोड़। अब कह रहा है 5 करोड़, तो इसका मतलब है कि ए हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, अब 3 के जोड़े बना करके देख लो। 3 जोड़े, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। तो ये लिखा हुआ है 5 करोड़ और 90 लाख, है ना। 5 करोड़ और 90 लाख है। तो यहाँ पर कितना है? ध्यान से देखो इधर, इस वाले को चेक करो। 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 1, 2 और आपके पास में ध्यान देखना इधर 2, पहले 3 अंकों के जोड़े बनते हैं, फिर 2 अंकों के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, 5 करोड़ और ये कितना है? 9 लाख। ठीक है, ये कितना लाख है? 90 लाख है, और ये कितना है? 9 लाख है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए, इसमें तो कोई खास बात है नहीं अंकों में और शब्दों में। देखिए यहाँ तो 8 तक क्या है, तो हमने पहले गिन लो डायरेक्ट कि कितने बन रहे हैं, फिर उसके हिसाब से भी काउंट कर लोगे, तब भी आइडिया आपको लग जाओगे। तो ये हमारे पास में आज के हमारे क्वेश्चन 39 जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के आगे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।